दोबारा फिर करने जा रहा है। घबराओ नहीं, मेरे सुहाग को जरूर बचाऊंगा। चाहे तेरे सुहाग को बचाने के लिए या अपना बेटा कुर्बान कर। मजबूर होकर मुझे तुम्हें गोली मारना पड़ेगा, क्योंकि अब सूरज को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रुको सूरज, गोली चलाने के लिए मुझे मजबूर मत करो। रुक जाओ, अपने आप को बंद बाहर करो। रुक जाओ, मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। आ रहा हूँ तुम्हारा पिता, मान जा मेरी बात को। इसी बीच जी सूरज के पीछे इंस्पेक्टर मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। सूरज, सूरज जाओ, तुम्हारी भाई इसी में है कि अपने आप को काबू में हार करो, वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। जिस तरह से मैं जिद्दी हूँ, उसी तरह से ये एसीपी भी जिद्दी है। जब भूल कर मैंने ऐसे गोली मार दिया, तो इस तरह से मेरी बहन का सुहाग दोबारा उजड़ जाएगा। फिर इंसान तो क्या, वो भगवान में मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हम क्या करोगे जिससे कि मेरी जिंदगी बचाए और मेरी बहन का सुहाग बच जाए? क्या करूं मैं, क्या करूं? अब एक ही रास्ता है मेरे पास, ये रिवॉल्वर। इसी की वजह से मेरी जिंदगी बचेगी और मेरी बहन की सुहाग। मैं इस रिवॉल्वर की गोलियां सारी फेंक दूंगा निकाल कर, और उसके बाद इस खाली रिवॉल्वर से उसे डराऊंगा। अगर जो वो डर कर वापस चला गया, तो इस तरह से मेरी जान बच जाएगी और मेरी बहन का सुहाग भी बच जाएगा, और मैं पापी होने से बच जाऊंगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तुझे तो मैं वही गोली मार देता। मनोज तू सूरज का शिकार है, सूरज का शिकार। सूरज ये रहा तुम्हारा शिकार। बाबा आप चाहिए।
सीधे सर, मौत से डर नहीं लगता है तुम्हें? मौत से डर कायर और बुजुर्गों को लगता है। हम कानून के शेर हैं, हम मौत को ही अपनी जिंदगी समझते हैं। तो तुम मेरा कहना मानो, जहां से वापस लौट जाओ। और तुम हमारा कहना मानो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी इसी में है। यह जगह तो है एसीपी साहब, जिन कदमों से चलकर यहां तक आए हो, उन कदमों के निशान को मिटाते हुए वापस चले जाओ, मिटा दिए जाओगे। और तुम जिन कदमों से चलकर यहाँ तक भाग कर आए हो, उन्हीं कदमों से वापस चलकर तुम अपने आप को कानून के हैंडओवर कर दो। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ, वरना मेरे सर पर खून सवार है। मंत्री जी को वचन दिया है कि 24 घंटे के अंदर तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर कानून के हवाले करेंगे। और ये हमने कसम खा रखी है कि तुम्हें जाएंगे तो यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे, वरना यहाँ से हमारी लाश जाएगी। और उस मंत्री की बात करते हैं, उसे तो सुअर की मौत मारूंगा। और रह गई तुम्हारी बात, तो चले जाओ, वरना भूल जाऊंगा मैं कि तुम मेरी बहन के सुहाग हो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इतना याद रखो। हाँ, गोली मार दो तो तब तुम्हारी जान बच सकती है, और हमारे जीते जी तुम मंत्री तक नहीं पहुंच सकते हो। चले जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ से भी। नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और तुम्हें मैं जिंदा कानून के हवाले करना चाहता हूं। तो लगता है कि आज मौत के आदेश में तुम्हें सुनाना ही पड़ेगा मुझे। अगर जो हमारे 3 गिनने से पहले यहां से नहीं गए, तो मैं बहन के सुहाग का हत्यारा बन जाऊंगा। बोल जाऊंगा मैं, तुम मेरी बहन के सुहाग हो। चले जाओ। रुक जाओ! ये कौन है? जानता है? तेरा भानोई? एक बार तूने गलती किया है, फिर करने जा रहा है। ऐसा क्यों? छाता हूं मुझे, छाता हूं मैं, लेकिन अगर जब मैंने इसे छोड़ दिया, चाहिए मुझे पकड़कर कानून की तरफ से फांसी की सजा दिला देगा। इस तरह से मेरा सोचा हुआ सपना अधूरा रह जाएगा बाबू। इसलिए मुझे नहीं, इससे वापस जाने के लिए कहो। नहीं, बेटे इन्हें छोड़ दो। मैं तुझसे दया की भीख मांगता हूँ, छोड़ दो इन्हें। क्या किया? गोली क्यों मार दिया? अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए मैंने ऐसा क्या है? मेरा फर्ज था। अगर मुझे पता होता कि अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए एक बाप अपने बेटे को गोली मार देगा, तो मैं मंत्री को दिया हुआ वचन तोड़ देता, और मैं सूरज का पीछा करता हुआ यहाँ तक नहीं आता। इसने गलती किया है, तुम्हारा पीछा करने जा रहा था। क्या समझते अपने बेटे को कि मैं अपनी बहन का सुहाग तुम्हारा उजाड़ देता? नहीं बाबूजी नहीं, मैं तो इन्हें डरा रहा था कि डर कर वापस चले जाए और मेरी बहन का सुहाग बचे। मैं जिस रिवॉल्वर से इन्हें डरा रहा था ना, उस रिवॉल्वर में एक भी गोली नहीं बाबूजी। अगर जो आपको विश्वास नहीं तो खुद देख लो, ये बेजान रिवॉल्वर, इसमें कुछ नहीं। बचाओ!
अपने आप को तुमने धोखा दिया। मैं तो वो पापी हूँ कि मुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। शायद मेरी मौत मेरे बापू के हाथ लिखी थी। चंदा, अपने इस हत्यारे भाई को माफ कर देना, क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूँ। मेरी बहन और मेरे बाबूजी का साथ कभी नहीं छोड़ना। हम साथ नहीं छोड़ेंगे ना तुम्हारे बाबूजी का, ना तुम्हारे घर का, लेकिन तुम्हें मरने नहीं देंगे। बाबूजी, मैं तो इतना खुशनसीब हूँ कि आपसे ही जिंदगी मिली, आपसे ही मुझे मौत मिल गई। मुझे से बेटे को तुम्हारे वो मालिक आपका बेटा बनाकर भेजे, ताकि जो फर्जी जन्म में नहीं आ सका अगले जन्म में नहीं होगा। बाप हो तो तुम्हारे जैसा अपने फर्ज को निभाते हुए, अपने फर्ज के लिए अपने ही हाथों से अपनी बिटिया के सुहाग को बचाने के लिए अपने ही बेटे को गोली मार दिया। सूर्यदेव, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से तुम्हारा नाम लिखा जाएगा रे, कि एक बाप ने अपनी बिटिया के सुहाग को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया। मैं वही मंत्री धीमीडियन हूं। तुम्हारे बेटे को मरवाने की राजनीति मेरी थी, मेरी। ये आपकी राजनीति का चक्कर है। एक तरफ तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से मारा गया, दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई, तीसरी तरफ तुम्हारी बेटी विधवा हो गई। अब तू सारे परिवार का गम अपने मस्तक पर लेकर मंडराता रहे। मंत्री डिविडियन तो अब दिल्ली चला। वास्तव में मुझ जैसे देशद्रोही को जीने का कोई अधिकार नहीं है। सीपी साहब, मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह, बहुत अत्याचार किया है। सूर्यदेव सिंह पर लगाए गए जो भी इल्जाम थे वो झूठे थे। अरे मंत्री जी, जो प्रायश्चित आप इस समय कर रहे हैं, ये कुछ समय पहले कर लिया होता तो आज जैसा दिन आपको देखना पड़ा ना हमें। ऐसा क्यों किया? मैं अपने अभिमान में चूर था। ऐसे मेरा अभिमान चूर चूर हो गया, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एसीपी साहब, क्या कहना चाहते हो मंत्री जी? आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे ना? जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। बताओ कौन सी आपकी अंतिम इच्छा है? मेरी अंतिम इच्छा है, सूर्यदेव सिंह जैसे वीर सपूत को इस देश की जरूरत है। एसीपी साहब, इसलिए
तुम सम्मानित करेंगे ना? ठीक मंत्री जी, हम आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। एक बार वर्दी से फिर नवा देंगे हम सूरज को, लेकिन हम आपको मार देंगे। चलिए आप हमारी गाड़ी में बैठिए, हम आपको हाथ में ले चला है। नहीं एसपी साहब, मेरा अंत समय आ गया। अब मैं चैन से मर सकूंगा। छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरे पास क्या बचा है? मेरा एक बेटा था, एक चिराग था, वो भी गुल हो गया। कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ, हम तुम्हें माफ करते हैं। अब मैं मर सकूंगा। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे। अब क्या करूंगा? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है संसार में। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं जानता हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही है। देखो, आपका बेटा सूरज तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपका बड़ा बेटा बनकर दिखाऊंगा। आप के सीने में जो ज्वाला जल रही है, उस ज्वाला को किसी भी तरह से शांत कीजिए बाबूजी, और हम आज से आपका बेटा बनकर ही आपकी सेवा करेंगे। लेकिन हम सूरज का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद में लिखा होगा तो होगा ही। चलो चलते हैं। एक बाप ने अपने फर्ज को निभाते हुए अपने बेटे को बलिदान कर दिया, दूसरी तरफ एक बेटे ने अपने फर्ज को निभाते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी। ऐसे ऐसे भी नौजवान हमारे भारत देश में हैं जो अपनी जान देने को प्रभावित हैं।